तो चलिए अब एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर लालू परिवार से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। लालू ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला है। तेज प्रताप यादव को लालू ने परिवार से दूर किया है और परिवार और पार्टी में तेज प्रताप की कोई भूमिका नहीं है। तेज प्रताप यादव आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए हैं। लालू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर क्या लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। लालू ने लिखा है कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अत्यता उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय ले। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूं। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। फिर से आपको बता दें कि बड़ी खबर, लालू परिवार से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां पर लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से और परिवार से निष्कासित कर दिया है। उन्होंने परिवार से भी तेज प्रताप यादव को दूर कर दिया है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि कल एक पोस्ट तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अपलोड किया गया था, जिसमें उन्होंने अपने लव लाइफ के बारे में बताया था, जिसके बाद से पोस्ट डिलीट किया गया और ट्विटर पर यानी कि एक्स पर एक पोस्ट आया कि उनका आईडी हैक हो चुका था। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए तो एक बार फिर से आपको बता दें कि लालू ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया है। यह सारी बातें कल के प्रकरण के बाद हुई है। लालू परिवार से जुड़ी बड़ी खबर जो है, तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने परिवार और पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी से उन्हें 6 साल के लिए निकाला गया है। लालू परिवार से जुड़ी बड़ी खबर, लालू ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया है और परिवार से भी उन्हें अलग करने की बात कर दी है। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आशुतोष, जिस तरीके से देखा गया कि कल जो प्रकरण हुआ उसके बाद आज जो एक फैसला लालू प्रसाद यादव ने लिया है, काफी बड़ी खबर है लालू परिवार के लिए कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से तो 6 साल के लिए निकाला ही गया है, लेकिन परिवार से भी उन्हें अलग कर दिया गया है। नहीं, बिल्कुल बड़ी खबर है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार की राजनीति के इतिहास में इससे बड़ा फैसला मुझे नहीं लगता है कि किसी पिता ने अपने बेटे के लिए लिया होगा। और लालू प्रसाद यादव ने वो कर दिखाया जो किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये ज़रूर लोग जानते थे कि लालू प्रसाद यादव पुत्र मोह में कहीं ना कहीं फंसे हुए थे और जिस वजह से तेज प्रताप यादव की जो एक्टिविटीज़ थी वो दिन ब दिन बदलती गई। और कल भी मैंने यही कहा था कि तेज प्रताप यादव अभी कुछ पोस्ट करेंगे और उसके तुरंत बाद वो उसे डिलीट करवा देंगे और फिर ये कहा जाएगा कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह की बातों का जिक्र किया है अपने पोस्ट में, एक्स के पोस्ट में, वो ये साबित करता है कि तेज प्रताप ने जो पोस्ट किया था वो बिल्कुल सही था और कहीं ना कहीं उसमें कुछ सच्चाई नज़र आ रही थी। और यही वजह रही कि लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को अपने परिवार से बिल्कुल अलग कर दिया है। और दरअसल जो गतिविधियां तेज प्रताप यादव की थीं उसे लालू प्रसाद यादव और पूरा परिवार कह सकते हैं कि वो एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं था। और कई ऐसे मौके थे जहां पर तेज प्रताप यादव की गलतियों को माफ़ किया था लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने। लेकिन अब जो परिस्थितियां दिख रही थीं वो बिल्कुल ही विपरीत थीं, लालू प्रसाद यादव के परिवार के खिलाफ थीं। और चूंकि अब ये सारी बातें जो हैं
वो चुनाव पर आने वाली थी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव होना है और ऐसे में चुनावी साल में और चुनाव से ठीक पहले अगर इस तरह की गतिविधियां में तेजप्रताप शामिल होते हैं तो ये कहीं ना कहीं पूरे लालू परिवार के लिए अहितकर हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए तेजप्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव ने यह भी स्पष्ट तौर पर अपने एक्स पर लिखा है कि अगर कोई भी शख्स तेजप्रताप यादव के साथ संबंध रखता है, उनके संपर्क में रहता है, तो वो अपने विवेक का, स्व विवेक का इस्तेमाल करे। परिवार से इस मामले का कोई लेना देना नहीं है। अंदाजा आप लगाइए, कल भी हम लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि तेजप्रताप यादव ने जिन चीज़ों को रखा है वो बिल्कुल कतई कानूनी रूप से सही नहीं है और जो इसकी छाया है, इसकी परछाई है, पूरे परिवार को लपेट सकती है। आपको याद होगा कि आरजेडी और तेजस्वी यादव मान योजना लेकर आ रहे थे और इसके जरिए आधी आबादी को टारगेट करने की कोशिश थी, लेकिन तेजप्रताप यादव का जो पोस्ट आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 12 सालों से एक दूसरे को वो जान रहे थे और अब ये समय आया जब उन्होंने अपनी मन की इच्छा जो है वो सोशल मीडिया के जरिए जाहिर की है। अब अंदाज़ा लगाइए, 2018 में तेजप्रताप यादव की शादी हुई थी, यानी इससे पहले वो रिलेशनशिप में थे और उस रिलेशनशिप के समय ये भी कहा जा रहा है कि उम्र सीमा को लेकर के भी काफी तरह के आशुतोष, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ बने रहें और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता ज्ञान रंजन जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ज्ञान जी, आपका कशिश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कि आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं। सबसे पहले तेजप्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट होता है, फिर डिलीट किया जाता है, एक्स पर फेसबुक आईडी हैक होने की बात होती है, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव ने जो अब पोस्ट किया है कि साफ तौर पर तेजप्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाल दिया गया है, पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल पारिवारिक और निजी मामला है और ये जो भी है, जिस तरह की डिसीजन लालू जी ने लिया है अपने परिवार और परिवार को देखते हुए लिया है, तो इसमें पॉलिटिकल कमेंट कहीं मायने नहीं रखता है और ये पूरे के पूरे निजी जीवन से रिलेटेड मामला है और सार्वजनिक जीवन में हम जो राजनीतिक वाले में लोग हैं, जो सामाजिक जीवन में रहते हैं, इस बात का बड़ा ही मर्यादे से चीजों को रखते हैं, क्योंकि जो उन्होंने खुद लिखा है कि सामाजिक बातों को हित में रखते हुए, तो उनको एक अपना सोच विचार होगा। इसका सही जवाब और सही आकलन और सही उत्तर आपको उनके परिवार के लोग ही बता सकते हैं कि ऐसा क्या है। बिल्कुल ज्ञान जी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह के पोस्ट वायरल हो रहे थे तो आरजेडी को तो नुकसान होता ही, और अगर आरजेडी को नुकसान होता तो उससे गठबंधन पर, जो महागठबंधन है, उस पर भी फर्क पड़ सकता था। देखिए अन्या जी, सीधी सी बात है कि किसी के पर्सनल जीवन से न कभी राजनीतिक किसी को लाभ हुई है, न किसी को हानि हुई है। पार्टी और संगठन एक शक्ति है जो विचारधारा और लोगों के मान सम्मान और लोगों की एकजुटता से चलती है। इस बात को आप समझिए कि राजनीतिक आइडियोलॉजी, जो इंडिया गठबंधन की आइडियोलॉजी है, एक ही आइडियोलॉजी है कि इस तरह से बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में जनहित मुद्दों पे हम अपनी बातों को रखें। अगर आप देश की बात करते हैं तो केंद्र सरकार में मोदी जी ने जो जवाब दिया था, जो प्रॉमिस करके वो लाए थे 2 करोड़ नौकरी का, हम उसकी बात करते हैं। महंगाई की बात करते हैं कि क्यों नहीं जिस मुद्दों पे ओआईएल है। सीधा ये एक जिस मामले में आप हमको अपने स्टेटमेंट कहने की बात करें, वो सीधा के सीधा बहुत ही निजी मामला है। इसमें कहीं दूर दूर तक किसी पार्टी का लेना देना नहीं है। और मैं एक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर इतना ही कह सकता हूँ कि ये बहुत पर्सनल मैटर है। इसका सही जवाब उनके परिवार से ही आप लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को परिवार और पार्टी से निकाल दिया और इसी पर अब अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। प्रभाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है कशिश न्यूज में। और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो प्रकरण कल से चल रहा है तेजप्रताप यादव को लेकर, सभी को पता है और अब लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से अलग कर दिया है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो लालू प्रसाद जी के परिवार का मामला है, उनके पार्टी का मामला है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रिएक्शन महत्व रखता है? ये तो उनके परिवार का और उनके पार्टी का मामला है। जिस तरह का ट्वीट लालू प्रसाद जी ने किया है, बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है
वो किस तरह के संस्कार को स्वीकार करते हैं, उनके परिवार का, उनके पार्टी का क्या संस्कार है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को कुछ बोलने के लिए है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव को लालू परिवार से अलग कर दिया गया है, पार्टी से अलग कर दिया गया है। 6 सालों तक तेज प्रताप यादव अब आरजेडी के सदस्य नहीं रहेंगे। तो एक बार हमारे साथ हमारे सहयोगी आशुतोष जी जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनसे बात कर लेते हैं। आशुतोष जी, जिस तरीके से साफ तौर पर सभी लोगों का कहना है कि ये उनके निजी जीवन की बात है और पारिवारिक मामला है जो देखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर इस तरह का जो पोस्ट वायरल हुआ उसके बाद महागठबंधन पर एक बहुत बड़ा असर होने वाला था इलेक्शंस को अगर देखा जाए तो। देखिए, उससे बड़ी खबर हम आपको बता दें, एक बड़ी खबर आई है। तेजस्वी यादव ने स्टेटमेंट दिया है इस मामले पर। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि तेज प्रताप यादव एडल्ट हैं, वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं। जहां तक पार्टी से जुड़े मामलों की बात है तो उस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर जाहिर कर दी है अपनी भावना। तो स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव ने स्टेटमेंट के जरिए स्पष्ट कर दिया है कि जो भी फैसला ये हुआ है लालू प्रसाद यादव के स्वविवेक से फैसला हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू प्रसाद यादव और उन्होंने अपने विवेक से ये फैसला लिया कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से अलग किया जाए, परिवार से अलग किया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी कभी भी इस तरह की गतिविधियों को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव की गतिविधियों को, जिस तरह से उन्होंने पोस्ट किया था अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को, उसको तेजस्वी यादव ने बिल्कुल ही सहज नहीं माना और उसे सपोर्ट करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि तेज प्रताप यादव वयस्क हैं, वो अपने फैसले खुद ले सकते हैं और ये निजी जीवन का मामला है। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि तेज प्रताप यादव को परिवार से बिल्कुल अलग कर दिया गया है, राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया गया है। अब बड़ा सवाल तेज प्रताप यादव के राजनीतिक भविष्य को लेकर के है, तेज प्रताप यादव के पारिवारिक भविष्य को लेकर के है, क्योंकि अपना जो परिवार था जो कभी उसे उन्हें सपोर्ट करता था, राबड़ी देवी की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, बहन मीसा भारती की बात करें, हर समय तेज प्रताप यादव जब भी संकट में होते थे ये परिवार उनके साथ खड़ा होता था। लेकिन अब कोई उनके साथ खड़ा नहीं होगा क्योंकि ये परिवार की स्मिता का सवाल आ गया। और लालू प्रसाद यादव ने अपने एक्स पोस्ट में इस बात का जिक्र भी किया है कि परिवार की जो एक गरिमा होती है उस गरिमा से अलग जाकर किसी को कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता और ये फैसला लिया गया है इसलिए मजबूरन, यानी इसलिए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित किया जाए और उन्हें परिवार से बिल्कुल अलग थलग किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ा स्टेटमेंट तेजस्वी यादव का आ चुका है। कोई भी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कोशिश होगी कि लालू प्रसाद यादव का भी कोई स्टेटमेंट आ जाए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि तेज प्रताप यादव जिस तरह की गतिविधियों में शामिल रहे थे उससे पार्टी को नुकसान हो रहा था। और ऑफ रिकॉर्ड आप किसी भी आरजेडी के नेता से बात कर लें, वो यही कहते थे कि तेज प्रताप यादव जिन गतिविधियों में लगे हुए हैं उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। चूँकि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे थे इसलिए पार्टी ने कोई भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। आपको याद होगा जगदानंद सिंह के साथ मिसबिहेव का मामला हो या फिर रघुवंश प्रसाद सिंह के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला हो, हर वक्त तेज प्रताप यादव को पार्टी ने बचाया, लालू प्रसाद यादव ने अभय दान दिया, क्षमा दान दिया। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी आ गई कि अब कुछ भी कहना बिल्कुल जल्दबाजी थी और ऐसे समय में फैसला लेना बेहद ज़रूरी हो गया था और यही वजह रही कि फैसला लेना पड़ा, ठोस फैसला लेना पड़ा लालू प्रसाद यादव को। और मैंने पहले भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई अब तक नहीं देखने को मिली थी बिहार के सियासत में और ये बड़ा एक्शन लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, लालू परिवार का मुखिया होने के नाते। आशुतोष जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि अब जो तेज प्रताप यादव के राजनीतिक भविष्य, जो राजनीतिक करियर है, पॉलिटिकल करियर, अब उस पर बात आ गई क्योंकि अब तक परिवार ने साथ दिया था, पार्टी ने साथ दिया था, लेकिन अब अपने ही
कह सकते हैं कि पिताजी ने और परिवार ने जो पल्ला झाड़ लिया है कि इन पे वो कुछ नहीं कहना चाहते, साफ तौर पर पार्टी से और परिवार से अलग कर दिया गया है। तो अब उनके पॉलिटिकल करियर को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि उनके पॉलिटिकल कैरियर के ताबूत में आखिरी कील लालू प्रसाद यादव ने मार दी है। और आप अंदाजा लगाइए कि जब आरजेडी के तरफ से ही उन्हें बाहर कर दिया गया है, तो आरजेडी का कोई भी नेता आज की तारीख में तेज प्रताप यादव को सपोर्ट नहीं करेगा, ये आप समझ लीजिए। और आरजेडी की बात करें तो यादव वोट बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और कोई भी यादव नेता तेज प्रताप यादव के साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का निर्देश है। स्वाभाविक तौर पर बातें वहीं खत्म हो गई। और चूंकि जहां तक आचरण की बात आ गई है, तो आप अंदाजा लगाइए कि तेज प्रताप यादव अगर किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से मदद मांगने जाएंगे, वहां भी उन्हें मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी तेज प्रताप यादव के परिवार से जुड़ा जो मामला था, फैमिली मैटर था, उनका कोर्ट में चल रहा था। तो ऐसे में कानून ये कहता है कि अगर इस तरह के मामले चल रहे हैं तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, दूसरी महिलाओं के साथ आप संपर्क में नहीं रह सकते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव ने इन तमाम चीज़ों का उल्लंघन किया और खुद भी डॉक में खड़े हो गए, कानूनन रूप से डॉक में खड़े हो गए हैं। अब आगे आने वाले समय में क्या कानून जो केस चल रहे हैं, उस केस में क्या परिवर्तन होता है, क्या उसकी गतिविधि रहती है, वो अलग मामला हो जाएगा। लेकिन तीन तरफ से तेज प्रताप यादव पर प्रहार हो गया है। एक प्रहार जो उन्होंने फैसला लिया, उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी निजी जीवन को लेकर के जानकारी शेयर कर दी। बिल्कुल आशुतोष, यहाँ रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे पास जो खबरें आ रही है, और सबसे पहले हम ये सुनाना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण पर तेजस्वी यादव ने क्या कहा है। जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीज़ें ना तो अच्छा लगता है, ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो चलिए, अब इस पूरे प्रकरण पर बात करने के लिए